दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिफेंस डील की चर्चा करने वाले हैं जो अगर फाइनल हो जाती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत आने वाले दशक में पूरी तरह बदल जाएगी। बात हो रही है रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E और उसके साथ आने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की। भारत और रूस का रिश्ता हमेशा से ही डिफेंस के मामले में बेहद खास रहा है। Su-30 MKI इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे हमने रूस से खरीदा ही नहीं बल्कि HAL में खुद असेंबल भी किया। अब चर्चा है कि भारत Su-57E को भी न सिर्फ खरीदेगा बल्कि उसकी लोकल असेंबली या जॉइंट प्रोडक्शन भी भारत में हो सकती है। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो भारतीय वायुसेना के पास न सिर्फ एक आधुनिक फाइटर जेट होगा बल्कि उसे लंबे समय तक खुद अपग्रेड और मेंटेन भी किया जा सकेगा। अब सबसे दिलचस्प पहलू आता है हथियार पैकेज का। रूसी मीडिया और अधिकारियों ने हाल ही में बताया कि Su-57E अब जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है बल्कि ऐसी तकनीक है जिसे आज की तारीख में लगभग कोई रोक नहीं सकता। जिरकॉन मिसाइल स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर चलती है और इसकी स्पीड है मैक 9। इतनी तेज रफ्तार पर यह मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग इनविजिबल बन जाती है, यानी दुश्मन चाहे जमीन पर हो या समुद्र में, यह मिसाइल कुछ ही मिनटों में उसे पूरी तरह खत्म कर सकती है। अब सोचिए, अगर भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कॉम्बिनेशन हो, एक स्टेल्थ फाइटर जो दुश्मन के रडार से छिपकर अंदर घुस सके और उसके साथ हो एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो मैक 9 की स्पीड से अटैक करे, यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज चीन अपनी लंबी दूरी की स्ट्राइक और एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी चीनी मदद से अपनी एयर फोर्स को मजबूत करने में लगा है। ऐसे में भारत के पास अगर Su-57E और जिरकॉन जैसी क्षमता आ जाती है तो यह दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा डिटरेंस होगा। यानी युद्ध से पहले ही दुश्मन 100 बार सोचेगा कि भारत से उलझना सही रहेगा या नहीं। अब बात करते हैं खुद Su-57E की। यह एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज क्षमता और एडवांस एवियोनिक्स के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पश्चिमी देशों के फाइटर, खासकर अमेरिकी F-35 जैसी तकनीक देता है, लेकिन कीमत में कहीं ज्यादा किफायती है। भारत के लिए यह एक बड़ा आकर्षण है क्योंकि कम खर्च में ज्यादा ताकत मिल सकती है। अगर इसमें जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल जुड़ जाती है तो यह पैकेज पूरी दुनिया में भारत की ताकत को एक नई पहचान देगा। अमेरिका, रूस और चीन के अलावा अभी तक किसी भी देश के पास ऑपरेशनल एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सिस्टम नहीं है। अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर चीज के साथ चुनौतियां भी होती हैं। सबसे बड़ी समस्या है लागत। 5th जनरेशन फाइटर्स और हाइपरसोनिक हथियार बेहद महंगे होते हैं। साथ ही रूस फिलहाल अपने घरेलू हालात और चल रहे युद्ध में व्यस्त है, तो सवाल उठता है कि डिलीवरी टाइमलाइन कैसी होगी। इसके अलावा भारत का अपना एमका प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को ध्यान रखना होगा कि वह विदेशी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर न हो और अपने प्रोजेक्ट को भी संतुलित तरीके से आगे बढ़ाए। लेकिन अगर यह डील होती है तो यह सिर्फ एक डिफेंस खरीदारी नहीं बल्कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेटेजी में ऐतिहासिक छलांग होगी। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए यह साफ संदेश होगा कि भारत अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल एयर पावर बनने की दिशा में बढ़ चुका है। दोस्तों, फिलहाल बातचीत शुरुआती दौर में है, लेकिन अगर भारतीय वायुसेना के पास Su-57E और जिरकॉन मिसाइल आ जाती है तो यह दुनिया को दिखा देगा कि भारत अब भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह तैयार है।